नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का त्रयोदशः पाठः पढ़ते हैं। त्रयोदश अर्थात 13वां पाठ। इस पाठ का शीर्षक है शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस संपूर्ण पृथ्वी पर, शितौ का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी पर यह भारत भूमि स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होती है या शोभायमान होती है। सबसे पहले बच्चों देखिए हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। ठीक है, देखेंगे। पहला है पीयूष तुल्यम, जिसका की अर्थ है अमृत समान, अर्थात अमृत। पीयूष का अर्थ क्या होता है? अमृत, और तुल्यम का अर्थ है समान, तो अमृत के समान। भांति, भांति का अर्थ होता है, भांति अर्थ होता है सुशोभित होती है। भांति का अर्थ क्या होता है? सुशोभित होती है। शस्य, शस्य का अर्थ होता है फसलों से, फसलों से भी कह सकते हैं, और शस्य का अर्थ अनाज से भी ले सकते हैं। धरेयम, धरेयम इसका देखिए, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो धरा प्लस इयम क्या होगा? इसका संधि विच्छेद क्या होता है? धरा प्लस इयम। इसके अंतर्गत कौन संधि है? गुण संधि है। इसमें आ और ई मिलकर के ए बन गया है, तो ये बना है धरेयम। ठीक है, तो धरा प्लस इयम, और इसका अर्थ होता है यह पृथ्वी। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, और इयम माने यह इयम शब्द है स्त्रीलिंग का, तो यह पृथ्वी। आगे देखेंगे शितौ, शितौ का अर्थ है क्षिति या पृथ्वी पर, क्षिति या पृथ्वी पर। आगे देखेंगे त्रिशूल, त्रिशूल अग्नि नागई पृथ्वी, पृथ्वी अस्त्र घोरे। देखिए इसमें जो त्रिशूल, पृथ्वी आदि जो है, इन मिसाइलों के नाम दिए गए हैं। जैसे देखिए त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा पृथ्वी 4 मिसाइलों के या अस्त्रों के नाम हैं। आपने ये सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। आगे भी देखते हैं। मेदिनी, मेदिनी का अर्थ भी क्या होता है? पृथ्वी। पर्वत, पर्वतानाम पर्वाणाम उत्सवानाम। ठीक है, जब हम इसकी संधि करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो क्या होगा? पर्वाणाम उत्सवानाम। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ होता है पर्व और उत्सवों की। पर्व और पर्व अर्थात त्योहार आदि जो होते हैं उनको कहते हैं पर्व और उत्सवों की। विपच्चिश जनानाम, इसका कहते हैं विद्वत जनों की। विद्वत जन किसको कहते हैं? जो विद्वान लोग होते हैं उसका। विद्वत जन नाम विद्वान लोगों की या विद्वत जनों की। यंत्र विद्याधराणाम, यंत्र विद्याधराणाम, इसका अर्थ है यंत्र विद्या को जानने वालों की। क्या होगा? यंत्र विद्या को जानने वालों की। विशक, विशक का अर्थ है वैद्य या चिकित्सक, वैद्य या चिकित्सक। प्रबंधयुतानाम, प्रबंधक समुदाय प्रबंध कार्यों में लगे हुए। प्रबंधयुतानाम इसका अर्थ है प्रबंधक समुदाय प्रबंध कार्यों में लगे हुए। नट नटी, नट का अर्थ होता है अभिनेता और नटी का अर्थ होता है अभिनेत्री। केसरीणाम, केसरीणाम का अर्थ होगा सिंहों की। केसरी, केसरी किसको कहते हैं? शेर को कहते हैं केसरी। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? सिंहों की या शेरों की। तटी नाम, तटी नाम का अर्थ है नदियों की, तटी नाम का अर्थ है नदियों की। भूधराणाम, इसका अर्थ है पर्वतों का। भूधर किसको कहते हैं? पर्वतों को। पिका नाम कोयलों का। शिखी नाम मोरों का, शिखी नाम का अर्थ है मोरों की। अब देखिए ये शब्दार्थ हुए। अब हम इस पाठ के परिचय को पढ़ते हैं। देखिए प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है। प्रस्तुत पाठ्यांश किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, अर्थात इनके द्वारा ये पाठ लिखा गया है।
जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इस पाठ में क्या बताया गया? भारत के गौरव का गुणगान किया गया, अर्थात उसके गुणों के विषय में बताया गया है कि हमारे भारत में कौन कौन से गुण विद्यमान हैं। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। इसमें इस पाठ में देश की खाद्यान्न संपन्नता, कि हमारा जो देश है वह खाद्यान्नों से किस प्रकार से यह युक्त है, और कला के प्रति क्या प्रेम है जहाँ पर, और आदि के विषय में इसमें बताया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। इसमें प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता, कि हमारे देश की मिसाइल क्षमता कितनी है और किस प्रकार की, इस प्रकार इसके विषय में भी इसमें बताया गया है। एवं हमारी परमाणु शक्ति से भी हमारा देश जो है वह संपन्न है, इसके विषय में भी इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का स्वर गायन करें तथा देश के गौरव का महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है कि इस पाठ को पढ़ करके हमारे जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो अपने भारत देश की विशेषताओं के विषय में, उसके गुणों के विषय में जानेंगे और वह अत्यधिक गौरव महसूस करेंगे इसको पढ़ने के पश्चात। देखिए, सबसे पहला देखते हैं, संपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णविद भाति शस्यैर्धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। देखिए, संपूर्णम अर्थात है, संपूर्णम का अर्थ है भरा हुआ, और सदैव अस्ति का सदैव प्लस अस्ति, सदैव माने होता है हमेशा और अस्ति माने है। खाद्यान्न भाण्डम का अर्थ है यहाँ पर खाद्यान्न के, अन्न के भंडार। नदीनाम जलम, नदियों का जल। यत्र का अर्थ होता है यहाँ, जहाँ। पीयूष तुल्यम का अर्थ हमने पढ़ा था, पीयूष का अर्थ होता है अमृत, और तुल्यम माने समान, अमृत के समान। इयम का अर्थ होता है यह। स्वर्णवद का अर्थ है सोने के समान, और भांति का अर्थ है सुशोभित होती है। शस्य धरायम, फसलों से, और धरायम माने यह धरती। शितौ माने पृथ्वी पर। राजते का अर्थ है शोभायमान होती है। भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत, स्वर्ण के स्वरूप भारत की भूमि। अब देखिए इसका हम हिंदी अर्थ देखते हैं। यह भारत भूमि सदैव हमेशा अन्न के भंडारों से भरी हुई रहती है, या यहाँ के भंडार हमेशा अन्न से भरे हुए रहते हैं। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, और जहाँ पर नदियों का जल अमृत के समान है, अर्थात जिस भारत भूमि पर नदियों का जल अमृत के समान है, जहाँ पर अन्न के भंडार सदैव भरे होते हैं, संपूर्ण से युक्त रहते हैं, और जहाँ पर नदियों का जल कैसा है? अमृत के समान है। इयम स्वर्णविद भाति शस्यै धरायम, और यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है, कि धरती पर इतनी फसलें होती हैं कि यह अनाज, अर्थात यहाँ पे इतनी मात्रा में अनाज होता है कि यह सोने के समान यह सुशोभित होती है। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, अर्थात यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। यह संपूर्ण भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। फिर से देख सकते हैं, यहाँ हमेशा अन्न के, खाद्यान्न के भंडार भरे हुए होते हैं। जहाँ नदियों का जल
अमृत के समान है। यह भूमि फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है। भांति का अर्थ होता है सुशोभित होती है। यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है, अर्थात यहाँ पे इतनी मात्रा में अनाज उत्पन्न होता है। जब अनाज की जो फसलें जब धरती पर होती हैं तो वह धरती कैसी लगती है, जैसे सोने से युक्त हो, सोने के समान सुशोभित होती है। यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है, शोभायमान होता है। आगे देखेंगे, त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्या अस्त्र घोरई अरुणाम महाशक्ति भी पूरिते इयम् सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धैर्यम् शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब देखेंगे इसके अंतर, इसमें देखिए आप जो मिसाइल है ना, अपने त्रिशूल, नाग, अग्नि आदि के विषय में इनमें ये नाम है उनके बताए गए हैं। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, ठीक है, 4 मिसाइलों के नाम दिए गए हैं। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों या मिसाइलों से, ठीक है। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों से या मिसाइलों से अणुनाम महाशक्ति भी परिपूरित है, परमाणु महाशक्तियों द्वारा परिपूर्ण है। यह धरती, धराइयम का अर्थ है यह धरती, त्रिशूल, अग्नि, नाग आदि मिसाइलों से, खतरनाक अस्त्रों से या मिसाइलों से तथा अणुनाम महाशक्ति परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धैर्यम्, हमेशा राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। फिर से देखेंगे, देखिए इसमें बताया गया है कि हमारे भारत देश में या हमारा देश है जो है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की ये मिसाइलें पाई जाती हैं और यह परमाणु शक्तियों से भी यह कैसा है, युक्त है। तो किसी भी प्रकार से यह हमारा भारत देश कमज़ोर नहीं है, किसी प्रकार के यहाँ पर कोई कमी नहीं है, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों आदि से युक्त है। इसलिए इसको किसी भी तरह से हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और बल्कि हमें यह सब जान करके गौरव महसूस करना चाहिए कि हमारे देश के पास परमाणु शक्तियाँ हैं और विभिन्न प्रकार की मिसाइलें भी हैं। फिर से देख सकते हैं हम, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों या मिसाइलों से और परमाणु शक्तियों से परिपूर्ण है। यह भारत भूमि त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों से मिसाइलों से परिपूर्ण है और परमाणु महाशक्तियों से भी परिपूर्ण है। हमेशा, सदा का अर्थ होता है हमेशा, हमेशा राष्ट्र रक्षकों से यह भारत देश परिपूर्ण है। हमेशा राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर, शितौ का अर्थ होता है पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान होता है या सुशोभित होता है। आगे देखेंगे, इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेवगेया सदा पर्वाणाम उत्सवानाम धरा इयं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब देखिए यम का अर्थ बताया था, इस यम का अर्थ था यह स्त्रीलिंग का शब्द है यम। वीर भोग्या अर्थात वीरों द्वारा भोगी गई, वीरों द्वारा भोगी गई। कर्म सेव्या का अर्थ है कर्म से सेवा की जाने वाली, कर्म से सेवा की जाने वाली। इसका अर्थ क्या हुआ, कर्म सेव्या का कर्म से सेवा की जाने वाली।
आगे देखेंगे जगत वंदनीय, संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली। जगत वंदनीय का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व द्वारा या संपूर्ण संसार द्वारा वंदना की जाने वाली। ये सभी किसके लिए आ रहे हैं? भारत भूमि के लिए। भू, भू का अर्थ होता है पृथ्वी। देवगया, देवों द्वारा गुणगान की जाने वाली। देवगया का अर्थ है देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली। सदा का अर्थ है हमेशा। पर्वाणाम, पर्वाणाम का अर्थ है त्योहारों, उत्सवानाम और उत्सवों वाली, पर त्योहारों और उत्सवों वाली। शितव, शितव का अर्थ यही क्या है? पृथ्वी पर। और राजते का अर्थ होता है शोभायमान या सुशोभित होती है। भारत स्वर्ण भूमि, यह स्वर्ण के समान भारत भूमि। ठीक है, स्वर्ण के समान यह भारत भूमि। अब इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या, यह भारत भूमि वीरों द्वारा भोगी गई तथा कर्म से सेवा की जाने वाली है। यह भारत भूमि वीरों द्वारा भोगी गई तथा, अर्थात वीरों ने यहाँ पर क्या किया है? अपने वीरता दिखाई है। जिसने वीरों द्वारा भोगी गई का अर्थ है यहाँ पर जिस धरती पर वीरों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। कर्म सेव्या अर्थात कर्म से सेवा की जाने वाली। यह भारत भूमि वीरों द्वारा भोगी गई तथा कर्म से सेवा की जाने वाली है। जगत वंदनीय च, और संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली है तथा देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली है। यह भारत भूमि वीरों द्वारा भोगी गई, कर्म से सेवा की जाने वाली तथा संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली तथा देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली है। हमेशा त्योहारों और उत्सवों वाली यह धरती, हमेशा त्योहारों और जिस धरती पर कि हमेशा त्योहार और उत्सव आदि मनाए जाते हैं। नित्य प्रति यहाँ पर हमेशा अनेक प्रकार के त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। तो इसलिए क्या कहेंगे? हमेशा त्योहारों और उत्सवों वाली यह धरती संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान ये भारत देश सुशोभित होता है। स्वर्ण भूमि के रूप में या स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होती है। फिर से देखेंगे, यह धरती वीरों द्वारा भोगी जाने वाली, कर्म से सेवा की जाने वाली, जगत संपूर्ण विश्व द्वारा वंदनीय और देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली है तथा हमेशा त्योहारों और उत्सवों वाली यह धरती भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होती है। अर्थात यह हमारा भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। एक बार फिर से देख सकते हैं, यह वीरों द्वारा भोगी जाने वाली तथा कर्म से सेवा की जाने वाली, संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली, देवगया अर्थात देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली, हमेशा त्योहारों और उत्सवों वाली यह धरती संपूर्ण पृथ्वी पर यह सोने के समान सुशोभित होती है, स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होती है या सुशोभायमान होती है। आगे देखेंगे, इयं ज्ञानिनां च वैज्ञानिकानां विपश्चितजनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरा इयं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं माने यह, ज्ञानिनां माने ज्ञानियों की, चैव और वैज्ञानिकां माने वैज्ञानिकों की, विपश्चित जनाना यानी विद्वानों की या विद्वज्जनों की, संस्कृतानां यानी सुसंस्कृत लोगों की, जिनमें कि सुसंस्कृत तथा जो अधिक सुसंस्कृत तथा संस्कारवान हैं।
बहुनाम मतानाम यानी अनेक, और मतानाम करते हैं यहाँ पर धर्मों, धर्मों को जनानाम यानी कि मानने वालों की, अनेक धर्मों को मानने वालों की यह धरती चितो यानी संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होती है। फिर से देखेंगे, यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की, सुसंस्कृत लोगों की, अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों की यह धरती, मानने वाले लोगों की यह धरती संपूर्ण पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित होती है। अर्थात यह हमारा भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। फिर से देखेंगे, यह धरती ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की, सुसंस्कृत लोगों की, अनेक धर्मों के लोगों, अनेक धर्मों को मानने वालों की यह धरती, यह धरती संपूर्ण पृथ्वी पर यह भारत देश स्वर्ण भूमि के रूप में स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। फिर से देख सकते हैं, यह धरती ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की, सुसंस्कृत लोगों की, अनेक धर्मों को मानने वालों की है, इसलिए यह संपूर्ण भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। आगे देखेंगे, इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां विशक्तशस्त्राणां भूप्रबन्धयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरा इयं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह शिल्पी नाम, यह भारत भूमि कैसी, शिल्पियों की, ठीक है, यंत्र विद्याधराणां, यंत्र विद्या से युक्त, भिषक्त शस्त्राणां वैद्य आदियों से युक्त, भू प्रबंधयुतानां प्रबंध आदि से युक्त, नटानां यानी कि अभिनेता और अभिनेत्रियों से, कविनाम और कवियों की,